हेलो एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम एकेडमी चैनल। माई सेल्फ उज़मा तस्नीम। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वेदांता फिलॉसफी पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे एनटीए नेट एजुकेशन पेपर 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेदांता फिलॉसफी होता क्या है। वेदांता फिलॉसफी को जानने के लिए हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। वेदांता फिलॉसफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, वेदा प्लस अंत। वेदांता फिलॉसफी में हम लोग वेदों के अंत के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद आर रेफर्ड टू एज वेदांता एंड द मीनिंग ऑफ उपनिषद इन संस्कृत जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। वो क्या है? उपा और निषद। उपा का मतलब बाई है और निषद का मतलब सिट डाउन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो टीचर के चरणों में बैठ कर के ज्ञान हासिल करते थे। टीचर के चरणों में बैठ कर के वैसा ज्ञान हासिल किया जाता था जो ऑन्टोलॉजी के फिनोमेना पे बेस्ड था। अब हम जानेंगे कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है। ऑन्टोलॉजी में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, ये दुनिया कैसे बनी, गॉड कौन है। ये सारे नॉलेज जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं। और ये जो नॉलेज है ये बहुत ही एंड नॉलेज है। जब हम गॉड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो कैसा है? वो एंड नॉलेज है। हम रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वही उपनिषद हुआ कि जब हम एंड ऑफ नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं तो उसको उपनिषद कहते हैं और यही वेदा का एंड है, यही वेदांता है। इट इज़ आस्तिका टाइप ऑफ स्कूल। इसको हम लोग आस्तिका भी कहते हैं क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? ये वेदास पे बेस्ड है। ये वेदास को मानते हैं। ठीक है ना? जैसे कि योगा और सांख्या जो थे वो भी वेदा को मानते थे, वैसे ही वेदांता फिलॉसफी जो है वो भी वेदा को मानते हैं। वेदांता फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वो बद्रायना है। बद्रियाना ने क्या किया? इन्होंने किया ये कि उपनिषद में जो वेदास हैं वो बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म में थे। वो जो कम्प्लेक्सिटी थी उपनिषद की, तो उसको किस में कन्वर्ट किया गया? उसको बहुत ही सिंपल में कन्वर्ट करके बद्रियाना ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? ब्रह्म सूत्र। ठीक है ना? ब्रह्म सूत्र एक बुक थी जो बद्रियाना ने लिखी और उस बुक में उन्होंने क्या किया? जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म था वेदा का उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर करके उस बुक में लिखा है, तो ताकि हम लोग वेदांता को समझ सकें। तो फाउंडर बद्रियाना। इस फिलॉसफी को हम लोग उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो वेदांता को जानने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? वेदास। जब तक कि हम लोग पूर्व वेदास को नहीं जानेंगे तब तक हम वेदांता को नहीं समझ सकते हैं। वेदांता को समझने के लिए हमें वेदास को जानना ही पड़ेगा। और वेदास कितने होते हैं? वेदास 4 होते हैं। वो कौन कौन? वो है ऋग्वेदा, जिसका मतलब क्या होता है? मंत्र या प्रेयर। ऋग्वेदा में हम लोग क्या स्टडी करते थे? मंत्र या प्रेयर की स्टडी की जाती है। फिर आता है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में रिचुअल्स, रीति रिवाज की स्टडी की जाती है। सामवेदा। सामवेदा में मेलोडीज आते हैं। मेलोडीज का मतलब क्या होता है? जो भी प्रेयर ऋग्वेदा में, जो प्रेयर हम लोग जो बनाते हैं गॉड के लिए, जो हम लोग नॉलेज है प्रेयर का, तो उसको मेलोडीज देना, उसको एक मतलब सुर देना। ठीक है ना? तो सामवेदा वही हुआ, उस प्रेयर को मेलोडीज में कन्वर्ट करते हैं सामवेदा में। और अर्थवेदा क्या होते हैं? ये मैजिक और स्पेल्स होते हैं। इसमें जादू टोना की स्टडी जो होती है वो अर्थवेदा में आता है। तो जब हम ये चारों वेदा की स्टडी कर लेते हैं तो एट द एंड हम कहाँ पहुँच जाते हैं? उपनिषद पे पहुँच जाते हैं। और जब तक कि हम ये चारों वेदा की स्टडी नहीं करेंगे हम वेदांता तक नहीं पहुँच सकते। पूर्व वेदा की जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम वेदांता तक पहुँच सकते हैं। तो यही वेदास हुआ। ठीक है? वेदास का मतलब कितने हो गए? 4 हो गए। तो वेदांता तक पहुँचने के लिए इन चारों वेदास को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांता स्कूल। वो कितने हैं? वो 3 हैं, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। अब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि अद्वैत वेदांता क्या होता है। अद्वैत वेदांता जो है, इसका मतलब है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ए और द्वैत। ए का मतलब एब्सेंस है, द्वैत का मतलब डुअलिज्म है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ डुअलिज्म।
इट वॉज गिवन बाई आदि शंकराचार्य, इसे आदि शंकराचार्य ने दिया था। इट बिलीव्स इन नॉन डुअलिज्म एंड मोनोइज्म। ब्रह्मा अलोन इज द अल्टीमेट रियलिटी। अब अद्वैत को समझने के लिए हम ये समझेंगे ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि सोल और गॉड दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। ये डुअलिज्म फिलॉसफी पे यकीन नहीं करते अद्वैत, ये कहते हैं मोनोइज्म है, दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों एक हैं। अंडरस्टूड, कि दोनों अलग नहीं है, अद्वैत का ये मानना है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल क्या है, उड का है। क्या है यहाँ पर कि इस एग्जाम्पल में देखिए कि एक उड है, उड को मैंने क्या किससे मिलाया है, ब्रह्मा से मिलाया है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करिए कि उड क्या है, ब्रह्मा है, और चेयर क्या है, सोल है। तो मैंने अद्वैत में क्या कहा आपको, मैंने कहा ना कि जो गॉड है और सोल है वो दोनों एक ही हैं। तो ये चेयर जो है वो किससे बना है, उड से बना है। इसका मतलब ये चेयर और ये उड क्या है, एक ही है ना, सिर्फ चेयर का फॉर्म चेंज हो गया, उसका शक्ल चेंज हो गया कि उसको चेयर में कन्वर्ट हो गया। ये उड का शक्ल चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया है, वो चेयर में कन्वर्ट हो गया है। तो ब्रह्मा है और सोल है, ठीक है। तो अद्वैत क्या कहते हैं कि ब्रह्मा और सोल एक ही हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए हम इस चेयर और उड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चेयर जो है वो उड से बना है और चेयर और उड जो है वो दोनों क्या है, सेम है। अंडरस्टूड। तो दिस इज अद्वैत वेदांता, जो मोनोइज्म की बात करता है, एक की बात करता है, जो नॉन डुअलिज्म है। अब हम देखते हैं विशिष्ट अद्वैत होता क्या है। विशिष्ट अद्वैत की जब हम बात करते हैं तो विशिष्ट अद्वैत का मतलब है विशिष्ट, क्वालिफाइड और स्पेशल होते हैं, ठीक है। और अद्वैत मतलब एब्सेंस ऑफ डुअलिज्म। विशिष्ट अद्वैत मीन्स क्वालिफाइड एब्सेंस ऑफ डुअलिज्म। इट वॉज गिवन बाई रामानुजाचार्य। God, soul, nature all are different but not separate. Believe in worship of God Vishnu. इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, विशिष्ट अद्वैत कहता है कि गॉड और सोल एक नहीं है। गॉड जो सोल है वो गॉड का पार्ट है। अंडरस्टूड, कि सोल किसका पार्ट है, गॉड का पार्ट है। और हमें जो सोल है उसको वापस किस में जाके मिल जाना है, गॉड में जाके मिल जाना है। अब हम विशिष्ट अद्वैत का एग्जाम्पल देखेंगे। उसी चेयर का एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया है, वो आप देखिए वो कैसे। जैसे कि ये उड है, ओके, ये उड को मैंने क्या माना है, ब्रह्मा माना है, और ये चेयर को मैंने क्या माना है, सोल माना है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होगा, उड ब्रह्मा है, चेयर सोल है। मैंने विशिष्ट अद्वैत में क्या कहा कि ब्रह्मा का पार्ट है सोल। अंडरस्टूड, ब्रह्मा का पार्ट है सोल। लेकिन अद्वैत में क्या कहा गया था, ब्रह्मा और सोल जो है वो दोनों एक ही है ना। लेकिन विशिष्ट में कहा जा रहा है कि ब्रह्मा और सोल एक नहीं है, सोल जो है वो ब्रह्मा का पार्ट है। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को देखिए। जैसे ये उड है, तो चेयर क्या है, चेयर किसका पार्ट है, चेयर उड का पार्ट है ना, चेयर उड से बना। तो मैंने उड को क्या माना है, मैंने उड को ब्रह्मा माना है, और चेयर को मैंने क्या माना है, सोल माना है। तो सोल किसका पार्ट हो गया, ब्रह्मा का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा का पार्ट सोल है, और फिर मैंने क्या कहा कि सोल को वापस ब्रह्मा में जाकर मिलना है। वो कैसे, अगर हम चेयर का ब्रेक डाउन करेंगे, अगर चेयर को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वापस उड में ही ना कन्वर्ट होगा, वो जिससे बना है वो उसमें ही कन्वर्ट होगा। तो इसी तरह से विशिष्ट अद्वैत को हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ जिससे बनती है वो उसमें ही जाकर के मिल जाती है। सोल किससे बना था, ब्रह्मा से बना था, और ब्रह्मा में ही जाकर के मिल जाएगा। उड किससे बना, सॉरी चेयर किससे बना था, वो उड से बना था, और वो किस में जाकर के मिल जाएगा, वो उड में जाकर के मिल जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि विशिष्ट अद्वैत होता क्या है। ये है कि उड से चेयर, चेयर से उड, ब्रह्मा से सोल, और सोल से ब्रह्मा। आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए कि उड से चेयर कैसे बना और चेयर से उड वापस होना है। तो यही विशिष्ट अद्वैत है। अब हम क्या देखेंगे,
अब हम देखते हैं द्वैत क्या होते हैं। द्वैत की जब बात करते हैं तो द्वैत जो है ये इसका मतलब है डुअलिज्म। इतना देर से हम लोग मोनोइज्म की बात कर रहे थे कि सोल और गॉड क्या थे, वो दोनों एक ही थे, लेकिन इसमें हम देखते हैं डुअलिज्म। इट वॉज गिवन बाय माधवाचार्य। इट रिगार्ड्स इंडिविजुअल सोल एज सेपरेट सोल फ्रॉम ब्रह्मा। गॉड इज सुप्रीम एंड क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इसको समझने के लिए आप फिर से उसी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। द्वैत कहता है कि हम लोग जो हैं, हम इंसान जो हैं, हमें किसने बनाया? हमें गॉड ने बनाया। हम किससे बने हैं? मतलब हमें गॉड ने बनाया है, तो गॉड क्या हो गए? वो क्रिएटर हो गए। और किसको क्रिएट किया? हम लोगों को क्रिएट किया। तो क्रिएशन और क्रिएटर यही होता है कि गॉड ने हमें बनाया। अंडरस्टूड? तो द्वैत वेदांता यही कहते हैं, द्वैत जो है वो डुअलिज्म पे यकीन करते हैं। ये माधवाचार्य ने इन्हें दिया था और ये कहते हैं कि सोल और गॉड जो है वो दोनों क्या है? वो अलग अलग हैं। गॉड जो है, गॉड ने हमें बनाया है, गॉड क्रिएटर है और हम लोग क्या हैं? क्रिएशन है। तो द्वैत ये कहता है। लेकिन जब हम अगर कंक्लूड करते हैं तो सब में किसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? सब में हम क्या देख रहे हैं? हर जगह जो है वो ब्रह्मा को ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। दिया जा रहा है ना। अद्वैत में भी ब्रह्मा को इम्पोर्टेंस दिया गया। विशिष्ट अद्वैत में भी क्या कहा गया कि ब्रह्मा से ही बने हैं और ब्रह्मा में ही जाकर के मिल जाएंगे। और द्वैत में क्या कहा गया कि ब्रह्मा ने ही हमें बनाया है। तो अगर आप इस फिलॉसफी को देखेंगे तो इसमें भले ही डुअलिज्म मोनोइज्म की बात हो रही है, लेकिन इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है? इम्पोर्टेंस जो है वो किसको दिया जा रहा है? वो ब्रह्मा को दिया जा रहा है, वो गॉड को दिया जा रहा है। अंडरस्टूड? नाउ वी टॉक अबाउट सब ब्रांचेस ऑफ वेदांता फिलॉसफी। इसमें है द्वैत अद्वैत, जिसको निम्बकाचार्य ने दिया था। शुद्ध अद्वैत, इसको वल्लभाचार्य ने दिया था। और अचिंत्य भेदा भेदा, इसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अब हम क्या देखेंगे? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या कहता है? तो हम लोगों ने एट द एंड क्या कंक्लूड किया? ये दुनिया किसने बनाई है? दुनिया गॉड ने बनाई है। हम किससे बन के निकले हैं? हम गॉड से बन के निकले हैं। हम किस में जा कर के मिल जाएंगे? हम गॉड में जा कर के मिल जाएंगे। हमारा सोल क्या है? गॉड है। तो हमने हर जगह गॉड की बात की। इसीलिए ये मेटाफिजिक्स जो है वो ब्रह्म और ईश्वर द अल्टीमेट रियलिटी है। ब्रह्म और ईश्वर क्या है? ये अल्टीमेट रियलिटी है। अंडरस्टूड? और आत्मा क्या है? इंडिविजुअल सोल है। इसमें ब्रह्मा और ईश्वर की बात होती है, आत्मा की बात होती है, और प्रकृति और जगत। मतलब इस दुनिया को किसने बनाया? गॉड ने बनाया। और ये दुनिया क्या है? चेंजिंग है, चेंज होने वाली है। यूनिवर्स क्या है? चेंज होने वाला है। बॉडी, मैटर, ये सब क्या है? चेंज होने वाला है। अंडरस्टूड? नाउ वी टॉक अबाउट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांता फिलॉसफी। जिस तरह से हम लोगों ने सांख्य और योगा का एपिस्टेमोलॉजी देखा, उसी तरह से हम वेदांता की एपिस्टेमोलॉजी भी देखेंगे। ठीक है ना? तो इसमें कितने एपिस्टेमोलॉजी होते हैं? कितनी नॉलेज हासिल करने के तरीके होते हैं? इसमें 6 तरह से हम लोग नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। वो कौन कौन है? पहला है प्रत्यक्ष। मतलब जब हम परसेप्शन, अपने सेंस ऑर्गन से नॉलेज को हासिल करते हैं तो वो प्रत्यक्ष होता है। अनुमाना क्या है? इन्फ्रेंस, किसी एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन को निकालना। जैसे कि कहीं पे स्मोक है तो मतलब वहां पे फायर होगा। अंडरस्टूड? तो ये अनुमाना हुआ। उपमाना क्या हुआ? उपमाना का मतलब कंपैरिजन होता है। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उसका, किसी को कहते हैं ना उसका चेहरा जो है वो चांद जैसा है, तो मैंने उसके चेहरे को किससे कंपेयर किया? चांद से कंपेयर किया। तो ये उपमाना हो गया। अब हम देखते हैं कि अर्थपति क्या होता है। अर्थपति का मतलब पॉस्टुलेशन है। अर्थपति को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं वो कोई लड़का है जो वो बहुत मोटा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता है। ठीक है ना? मैंने कहा मान लीजिए राम है, वो बहुत मोटा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता है। तो हम ये सोचेंगे ना, अगर वो दिन में नहीं खाता है तो मतलब कि वो रात में खाता होगा। ऐसे तो वो मोटा नहीं हो गया ना। मतलब हम अपने से अर्थ निकाल रहे हैं। अब हम अपने से कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो अर्थपति वही हो गया कि हम जब अपने से अर्थ निकालते हैं ना, उसी को अर्थपति कहते हैं। कि वो दिन में खाना नहीं खा रहा था फिर भी वो मोटा था, इसका मतलब कि वो रात में खाता है तब वो मोटा है।
अंडरस्टूड अबाउट द अर्थपति. नाउ वी टॉक अबाउट अनुपलब्धि. अनुपलब्धि क्या है? किसी चीज के नहीं होने से जब हमें नॉलेज मिलता है तो वो अनुपलब्धि होता है. वो क्या है? नॉन परसेप्शन है. इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए. जैसे कि आपके घर में चूहा नहीं है, ठीक है ना. जो चूहा नहीं है, इसका पहले हुआ करता था चूहा, अब चूहा नहीं है. इसका मतलब कि आपके घर में बिल्ली आई होगी, उसने उस चूहे को खाया होगा, है ना. तो अनुपलब्धि वही कहता है कि किसी चीज के नहीं होने से मैंने क्या नॉलेज कंक्लूड किया? मैंने नॉलेज ये कंक्लूड किया कि वहां पे बिल्ली नहीं थी, सॉरी बिल्ली आ गई, इसलिए चूहा नहीं था. तो मैंने ये कंक्लूड किया. अंडरस्टूड. नाउ वी टॉक अबाउट शाब्दा. शाब्दा क्या है? हम लोगों ने देखा है योगा में से. अब शाब्दा जो है वो स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी है. मतलब जो भी बातें रिलीजियस बुक में लिख दी जाती है वही सच होती है. या फिर शब्द शब्द आप अपने शब्द से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि आपने अपने जबान से कोई बात निकाल दी तो क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता है. तो शब्द जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. तो ये शब्द है. तो ये क्या था? ये 6 क्या था? ये 6 जो थे वो इपिस्टेमोलॉजी थे वेदांता फिलॉसफी के. ये 6 तरीके से हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते थे वेदांता फिलॉसफी में. Understood? Now we talk about education implication of Vedanta philosophy. वेदांता फिलॉसफी जो है वो एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं. एम्स ऑफ एजुकेशन में उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन. बच्चे को हमें इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन देना है. बच्चे को ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा देना है. बच्चे को हमें इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना है बच्चे के अंदर, ताकि बच्चे जो है वो अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकें. वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड को फॉलो करें और अपने माइंड को वो कंस्ट्रक्ट कर सकें. और दूसरा है नेचर ओरिएंटेड नॉलेज. नेचर ओरिएंटेड नॉलेज क्या होता है कि बच्चे को हमें सिर्फ क्लासरूम में बैठा के नहीं पढ़ाना है, उन्हें हमें नेचर में ले जा करके पढ़ाना है, नेचर की बातों को पढ़ाना है, हमें उन्हें नेचर का नॉलेज देना है. अगर हम उसे बॉटनी पढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसे बॉटनिकल गार्डन में ले जा करके उसे एक्सप्लेन करना है कि कौन से प्लांट के पार्ट क्या है. सिर्फ लेक्चर मेथड से हमें बच्चे को नहीं पढ़ाना है. तो ये है नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन. नाउ वी टॉक अबाउट एजुकेशन ऑफ माइंड. क्या है? हमें बच्चे को एजुकेशन ऑफ माइंड का नॉलेज देना है. मतलब कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दो, बच्चे को है कि उसके माइंड को डेवलप करना है. वेदांता फिलॉसफी ये कहता है. अब हम देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग. तो इसमें आते हैं कि हम बच्चे को मौखिक तरीके से पढ़ा सकते हैं. मौखिक क्या है? ओरल तरीका. चिंतन. बच्चे के अंदर माइंड मतलब एजुकेशन ऑफ माइंड डेवलप करना है ना, तो उसको एजुकेशन ऑफ माइंड डेवलप करेंगे तो कौन सा डेवलप होता है? चिंतन. थिंकिंग पावर उनके अंदर डेवलप होता है. और फिर क्वेश्चन आंसर एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड देन लर्निंग बाय इंसाइट. इंसाइट का मतलब क्या होता है कि इंसाइट अपने इंसाइट को यूज करके, अपने माइंड को यूज करके, कॉग्निटिव पावर को यूज करके किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज से नॉलेज हासिल करना, ये लर्निंग बाय इंसाइट है. जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी में इंसाइट थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट रोल ऑफ टीचर. टीचर क्या होते हैं? यहाँ पे वो मेंटर होते हैं, वो पेरेंट की तरह भी होते हैं, और ये रोल मॉडल होते हैं टीचर, और वो गाइड भी होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट करिकुलम. करिकुलम में 2 है, एक पारा विद्या है, एक अपारा विद्या है. पारा विद्या क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज है. और अपारा विद्या क्या है? ये नॉन स्पिरिचुअल नॉलेज है. पारा विद्या स्पिरिचुअल नॉलेज जो होते हैं वो, उसमें हम लोग करिकुलम में क्या क्या डाल सकते हैं? उसमें लिटरेचर डाल सकते हैं, रिलीजन डाल सकते हैं, फिलॉसफी डाल सकते हैं, 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा डाल सकते हैं. और अपारा विद्या में हम लोग नॉन स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, vocational education, practical activities. Now my topic is completed. Thank you.